हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की जो हमारी स्पेशल क्लास में इसमें हम डिस्कस करेंगे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2 का सेशन 21-22 का क्लास 10th का हमारा मैथमेटिक्स का पेपर, बेसिक पेपर, जिसका कोड है 241। और इसके लिए आपको टाइम दिया हुआ था 2 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स जो है ये 40 मार्क्स का हमारा ये आज का पेपर है। और नंबर ऑफ़ पेजेस इसमें दिए हुए हैं 8। अब यहाँ पे तो नॉर्मल ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस हिंदी में भी दे रखे हैं और इंग्लिश में भी दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद तो ये पेज नंबर 1 है। अब पेज नंबर 2 में शुरू होता है हमारा सेक्शन ए, जो कि ये 2 मार्क्स का दिया हुआ है। इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो चलिए इस पेपर को हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। सेक्शन ए दिया हुआ है आपको। इसमें ये पहला क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। पहले क्वेश्चन में क्या करना था आपको, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करिए, यानी फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन निकालना है। ये आपको यहाँ पर टेबल दिया हुआ है और इसमें आप पहले एक्स आपको एफ दिया हुआ है, पहले एक्स निकालना है, फिर एक्स आई एफ आई करके, फिर एफ आई से डिवाइड करके फिर इसको सॉल्व करना है, मीन निकालना था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। यानी जो कुछ ऐसी टेंजेंट्स जो कि डायामीटर के एंड में लास्ट पॉइंट पे होती हैं वो पैरेलल होती हैं सर्कल के, ये आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो आपका सरफेस एरिया का, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है वो आपको दिया हुआ है कि सॉलिड स्फेयर्स ऑफ रेडियस 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर की आपको रेडियस का बता रखा है। सॉलिड स्फेयर्स है, उन सबको पिघला करके एक बड़ा स्फेयर बनेगा, उसकी आपको रेडियस निकालनी है। ये क्वेश्चन बच्चों हम ऑलरेडी वर्कशीट में भी कर चुके हैं। 6, 8, 10 त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसके बाद इसमें 2 क्यूब्स दे रखे हैं जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, और वो दोनों एंड टू एंड जॉइन है। आपको उसका सरफेस एरिया जो है वो निकालना था क्यूबॉइड का, यानी घनाभ का आपको क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये बच्चों आपका एपी जो चैप्टर है चैप्टर 5 उसमें से लिया है। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको डी फाइंड आउट करना था जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, जिसमें से आपको यहाँ पे a हो गया, ये b हो गया और ये c निकाल करके सॉल्व करना था और इसके रूट्स की नेचर भी बताना था, ठीक है, कि रियल रूट्स है या कैसे है, डिस्टिंक्ट रूट्स है। इसके बाद अगर आपको ये नहीं आता था तो दूसरा एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसमें भी k का मान ज्ञात करना है, वैल्यू ऑफ k निकालनी है। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें भी पहले आप d रख करके आपको इसमें b² - 4ac से सॉल्व करना था और उसके बाद इसके रूट्स भी, जिसके इक्वल रूट्स इसमें दिए हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 अगेन हमारा एपी से लिया हुआ है, ये भी 2 मार्क्स का है, जिसमें आपको 8th टर्म दे रखी है 37, यानी 8वां पद 37 दिया हुआ है और 12th टर्म 57 यानी 12वां पद 57 दिया हुआ है। आपको एपी निकालनी है, समांतर श्रेणी निकालनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बच्चों, आपको बहुलक ज्ञात करना है यानी मोड निकालना है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो बड़ी फ्रीक्वेंसी देख लो क्या है, 12, यानी मोड जो है वो इसी इंटरवल में आएगा। और इसके बाद इसका फॉर्मूला लगाना था, बड़ा वाला फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें आपका जो L प्लस इस तरीके का जो लगता है ना आपका फॉर्मूला, वो लगाना है F1 - F0 वाला, 2F1 - F0 - F2 × H, ठीक है, वो फॉर्मूला लगना है इसमें। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन बी पे। अब हमारा सेक्शन बी शुरू हो गया बच्चों, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें तो पहला क्वेश्चन था सम और प्रोडक्ट दे रखा है 2 नंबर्स का। ये सम है, प्रोडक्ट यानी ये योग है और ये गुणनफल है। आपको नंबर्स फाइंड आउट करने थे, संख्याएं निकालनी थी, ठीक है, लेट करके निकालना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में से लिया हुआ है। आपको 2 एंगल दे रखे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप और बॉटम का दे रखा है। 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, 45 डिग्री है और 30 डिग्री 2 एंगल है। आपको वाटर टैंक की हाइट निकालनी है, यानी ऊंचाई निकालनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद ये थ्योरम है आपकी, प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सेंटर सर्कल आर इक्वल। एंड क्वेश्चन नंबर 10th में आपको चॉइस दे रखी है बच्चों, एपी चैप्टर 5 का क्वेश्चन है कि आपको सम ऑफ फर्स्ट
8 टर्म्स का दे रखा है 100 और 19 टर्म्स का सम दे रखा है आपको 551। आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है और डी निकालना है, यानी ए और डी फाइंड आउट करना है। इसके बाद अगर ये नहीं आता था तो दूसरा मिडिल टर्म निकालने के लिए दे रखा है, ये ए पी दे रखी है, इसकी आपको मिडिल टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसके बाद आता है बच्चों सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन है वो कंस्ट्रक्शन चैप्टर का है। आपको टेंजेंट्स यानी स्पर्श रेखा ड्रॉ करनी थी, 6 सेंटीमीटर की आपको लाइन ड्रॉ करनी थी, रेडियस से सर्कल बनाना था, और जो आप वो बनाते हैं इसका टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा वो 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों आपको ये दिया हुआ है कि 1.2 मीटर टॉल एक लड़की है और उसका बलून जो है वो एक बलून को स्पॉट कर रही है बेसिकली हवा के साथ, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन में वो इधर उधर बलून जा रहा है, जिसकी हाइट आपको दे रखी है 88.2। और फिर थोड़े टाइम जैसे पहला जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, और थोड़ी देर बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो जाता है। तो आपको डिस्टेंस बताना है उसने इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बलून ने। इसके बाद अगर ये नहीं आता तो एक और क्वेश्चन दिया हुआ था आपको। इसमें आपको एक पॉइंट दे रखा था, एक पॉइंट ए से 120 मीटर ऊपर ग्राउंड से, ठीक है, आपको एलिवेशन दे रखा है, ठीक है, थोड़ी दूरी पर, ऊपर नहीं थोड़ी दूरी पर स्थित है एक बिल्डिंग जिसका 45 डिग्री है, और उसी पॉइंट से फ्लैग पोल जो है उसका जो वो है एंगल ऑफ एलिवेशन वो आपको दे रखा है 60 डिग्री। आपको हाइट निकालनी है फ्लैग पोल की, और √3 आपको लेना है 1.732। इसके बाद आपका जो दोनों सेक्शंस ख़त्म हो गए हैं, अब आपके पास आता है केस स्टडी वाले क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो इसमें आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये आपको एक बता रखा है कि एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के बारे में दे रखा है, ये टोल टैक्स के बारे में बता रखा है, ये टोल प्लाज़ा है राजस्थान में, वहाँ का ये टेबल शो कर रहा है जितना ड्राइवर्स ने जो है वो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स के ऊपर टैक्स पे करा है, ये नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हैं और ये टोल टैक्स है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आता है, मीन आपको निकालना है, मीन निकालना है इसमें बेसिकली, और मीडियन निकालनी है, यानी चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर, सांख्यिकी चैप्टर में से ये लिया गया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है आपके आज के इस क्वेश्चन पेपर का, ये है आपका कि जो ईशा है वो 10 साल की बच्ची है। परिणाम के दिन ईशा और उसके पिता सुरेश बहुत खुश थे क्योंकि ईशा कक्षा में प्रथम आई थी। अपने घर वापस आने के दौरान ईशा ने अपनी सफलता के लिए अपने पिता से इनाम के रूप में उपहार मांगा। वे एक जूस की दुकान पर गए और 2 गिलास जूस मांगा। जूस बेचने वाली शालिनी और अपने ग्राहकों को 2 तरह के गिलास में जूस परोस रही थी। दोनों गिलासों की भीतरी त्रिज्या यानी रेडियस 3 सेंटीमीटर थी और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। ईशा ने पहले गिलास में जूस लिया तथा उसके पिता ने दूसरे गिलास में जूस लेने का फैसला किया। तो देखिए, एक टाइप 1 ये गिलास है, टाइप 2 ये इस तरीके का ये आपका गिलास है, ठीक है। और अब देखिए अब हुआ क्या आगे क्वेश्चन आपके पास आता है कि आउट ऑफ 2 ईशा एंड हर फादर सुरेश हु गॉट मोर क्वांटिटी ऑफ जूस टू ड्रिंक एंड बाय हाउ मच। तो आपको पाई में ही लिखना है इसका आंसर। तो इसमें ये पूछा है कि ईशा ने अलग लिया था, उसके पापा ने जूस लिया था, तो किसने ज़्यादा लिया। और सेकंड क्वेश्चन में सरफेस एरिया यानी ज़्यादा लिया मतलब वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, और सरफेस एरिया ऑफ 2 ग्लासेस निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसमें, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा आज का आपका मैथ्स बेसिक का आपका एग्ज़ाम था, ठीक है। तो आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करके रख सकते हो, कभी आपका जो है क्वेश्चन पेपर ये मिसप्लेस ना हो जाए, क्योंकि इसमें से ज़रूर जो है आपके एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे, और वर्कशीट्स के ऊपर ही बेस्ड आपके ये सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अब हम एक और वीडियो है बनाती हूँ मैं, जिसमें मैंने बनाई है वो स्टैंडर्ड पेपर की है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, उससे रिलेटेड आप में भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसके बाद मैं इसकी आंसर की भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आंसर की के लिए वीडियो देखना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।